सबको जय मसीह। आवाज क्लियर है मेरी? बिल्कुल ओके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को जो है सचमुच बड़ी दया से हम लोगों को बचाकर और संभाल के रखा है, और हम लोगों को विशेषकर ऐसे समय में जबकि चारों ओर हम लोग देख रहे हैं कि परीक्षाएं परीक्षाएं हैं। सच बात है, जैसा कि एक मिनट, जैसा कि अभी बहन ने बताया कि चाइना की मैं देख रहा था, चाइना में भी बहुत बुरा हाल है। मतलब जो है ऐसी तबाही आई है, लोग ऐसा भाग रहे हैं इधर से उधर जिंदगी को बचाने के लिए कि मैं क्या बताऊं, उसको देखने से भी बहुत भयानक लगता है। सो हम सचमुच परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने जो ही हम लोगों को इतना सुंदर मौका दिया है। और आप लोग को याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक विशेष बात से, आवाज सुनने में दिक्कत नहीं हो रही? ठीक है। आप लोग को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक विशेष बात को मैंने आप लोगों को सिखाया है कि वो ये है कि यीशु मसीह को हम लोगों को किस प्रकार से अपने जीवन में उनको देखना है, समझना है। और मैंने ये भी आप लोगों को बताया कि ऐसे कौन लोग हैं जो यीशु मसीह को जानने के बाद भी अपराध में जो है लिप्त हो जाते हैं। वो कौन सा ग्रुप है जो, बल्कि इनके पास सुसमाचार है, सब कुछ है, ऐसा क्यों होता है? अक्सर हम लोगों के जीवन में ये प्रश्न आता है। मैंने आप लोगों को एक बहुत ही गंभीर बात बताया कि ऐसा इसलिए होता है कि जब कोई मसीही यीशु मसीह को जानने के बाद यीशु मसीह को और भी गहराई से जानने के लिए कि यीशु मसीह अब हमसे क्या चाहते हैं। एक बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो यीशु मसीह को अपना प्रभु करके, उद्धारकर्ता करके ग्रहण तो करते हैं, और वो ये सोचते हैं कि प्रभु का मतलब है उनका नाम सिर्फ जपना है और उनसे प्रार्थना में अपनी जरूरतों को, चीजों को मांगना है और पाप क्षमा लेना है, बीमारी से चंगा होना है। बस बाइबल कभी नहीं पढ़ना है, उसको खूब और गहराई से नहीं जानना है कि आगे यीशु मसीह क्या चाहते हैं। उनके दिमाग में बस इतना ही बैठा है ज्यादातर मसीहों के कि यीशु मसीह एक सच्चा प्रभु है, और संसार में जहां कहीं भी खोजो उसमें सबसे बेस्ट प्रभु यीशु मिल गया मुझे, जिसमें कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। पाप क्षमा जो है घर बैठे ही मिल जाता है यीशु मसीह को सच्चे हृदय से पुकारने से, और बीमारियों की चंगाई मिल जाती है, दवा खाने की जरूरत नहीं होती है। सो ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारे मसीहों के लिए जो है एक बहुत ही कह सकते हैं कि बड़ा सुविधा युक्त धर्म मिल गया है। समझ रहे मेरी बात को? सुविधा से भरा हुआ धर्म। तो बहुत सारे मसीह जो है वास्तव में यीशु मसीह के पीछे इसलिए है क्योंकि उनसे पूछे तो हाँ भैया, जैसे पहले दवा खाना पड़ता था ना, अब दवा नहीं खाना पड़ता है, पैसा बच जाता है। ओ बहुत सुविधा है, सही बात है। दूसरा सुविधा, हाँ पहले जो है हम लोग का पूरा सालों भर पूजा होता था तो उसमें कर्ज लेकर भी पूजा में खर्च करना पड़ता था, वो भी खर्च बच गया। ओ बहुत सुविधा मिल गया है मेरे प्यारे भाई बहन। ये जो लोग हैं जो इस प्रकार की सोच को लेकर मसीही में बैठे हैं, चर्च में, आराधनालयों में, ग्रुप में, मीटिंग्स में, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। ये लोग पूरे संसार को अपने अंदर में लेकर हमारे बीच में बैठते हैं, और जो कमजोर विश्वासी है उसको धीरे धीरे करके उसको भी संसारिक बना देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, पवित्र शास्त्र बाइबल में अगर हम सही से पढ़ें तो पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह इस संसार में इसलिए आए कि हम नाश होने से बच जाएं, है ना? नाश होने से बच जाएं। सो नाश होने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप अन्य जाति में थे, आप प्रभु यीशु को नहीं जानते थे, आप बीमार थे,
तो आपको अगर यीशु मसीह का नाम मिला, कोई भाई बहन आपके लिए प्रार्थना कर दिया, आप ठीक हो गए, तो आप नाश होने से बच गए, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। नाश होने से बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए, और वो नाश होने का मतलब ये है कि एक दिन सारी सृष्टि का यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, वो न्याय करेगा। और उस न्याय के दिन में जो यीशु मसीह की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलेगा, उसको हमेशा के लिए यीशु मसीह अपने सामने से हटा देगा, और उसके लिए नरक का दरवाजा खुल जाएगा हमेशा के लिए। और तब हम कह सकते हैं कि वो अब नाश हो गया। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, बहुत सारे भाई बहन जो है मसीही समाज में मसीह कहलाते हैं, लेकिन वास्तव में अपने लिए नरक का दरवाजा खोलकर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि यीशु मसीह में आए, प्रार्थना की, बीमारी ठीक हो गया, इसका मतलब हम नाश होने से बच गए हैं, शांति मिल गया है, घर में सब कुछ अब अच्छा है, पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, बच्चे भी शांति से, इसलिए हम नाश होने से बच गए। जबकि ये झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा कि उस दिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मुझसे आकर कहेंगे कि प्रभु, मैंने आपके लिए बड़े बड़े काम किया, दुष्टात्माओं को निकाला, अद्भुत अद्भुत काम किया, और यीशु मसीह कहते हैं मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको नहीं जानता। कौन हो तुम लोग? मेरे प्यारे भवन, ये कौन हो? ये वही लोग हैं जो लोग मसीह में आते हैं, चंगाइयां मिलती हैं, पाप क्षमा का थोड़ा मजा लेते हैं, शांति का मजा लेते हैं, सुंदर आराधना का मजा लेते हैं, लेकिन कभी पवित्र शास्त्र बाइबल में ये ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं कि यीशु मसीह वास्तव में क्या हमें सिर्फ पृथ्वी पर अच्छा जीवन देने के लिए आए, या फिर जैसा बाइबल बताती है कि यीशु मसीह हम लोगों को इस पृथ्वी पर बचाने के लिए आए। लेकिन बचाने के लिए का मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी पर का ही हमेशा बना दें, वो हमें पृथ्वी पर आकर हमें स्वर्गीय बनाने के लिए आए, हमें स्वर्गीय जीवन देकर गए। और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह दोबारा हम लोगों को, विशेषकर उन लोगों को जिन लोगों ने यीशु मसीह के पास आया, अपने अपराधों की क्षमा लिया, अपने पाप से, अपने अधर्म से छुटकारा मिला, बीमारियों से छुटकारा मिला, और उसके इंतजार करते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह उनको दोबारा अब हमेशा 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 के लिए उनको स्वर्ग ले जाने के लिए आ रहे हैं। और उस दिन जो छूट जाएगा वो नाश हो जाएगा, मेरे प्यारे भाई बहन। इसलिए मेरे प्यारे, आप जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर, यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यानी जो नाश होगा तो वो अनंत काल के लिए नाश हो जाएगा, उसको दोबारा वापस स्वर्ग में आने का मौका नहीं मिलेगा। सो मेरे प्यारे भाई बहन, हमें नाश होने से बचना है। उसके लिए करना क्या होगा? हमें यीशु मसीह को ठीक से जानना होगा। और यीशु मसीह को ठीक से जानने का मतलब केवल ये नहीं है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, हमारे पाप को क्षमा करता है, वो हमें बीमारियों को चंगाई देता है, यीशु मसीह शांति देता है, ये काफी नहीं है। बल्कि साथ ही साथ हमें ये बात का ध्यान रखना कि वो दोबारा एक राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु होकर इस दुनिया में न्यायी के रूप में, एक न्याय करने वाला राजा के रूप में वो दोबारा आ रहा है। और मुझे अब तैयार रहना है। ये है सच्चे मसीह की पहचान। आपको याद है, मैंने बीते दिनों में जब आपको ये गवाही बता रहा था, तो मैंने आप लोगों को एक बात बताया कि छपरा की घटना मैंने एक बताया था कि एक भाई था जिसका नाम पिंटू था। वो जब वो प्रार्थना करता था तो हमेशा प्रार्थना में बहुत ज्यादा रोता था। और जब उसके रोना को देखता तो मैं सोचता था कि कितना नरम दिल है इस भाई का।
हम लोग हर बार प्रार्थना में नहीं रोते, ये रोता है। और एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मुझे अजीब लगता था कि हर बार प्रार्थना में कैसे रोता है। मैंने उससे पूछा कि भाई, आप जब भी प्रार्थना करते हो आप रोते हो, क्या बात है? उसने मुस्कुरा के बोला, भैया मैं जैसे ही आंख बंद करता हूँ, मुझे आंख बंद करते ही यीशु मसीह क्रूस पर लटका हुआ, उसका लहू बह रहा है, उसके सिर पे कांटों का ताज है, यहाँ से भी खून बह रहा है, वो मुझे साफ साफ दिखने लगता है। और जब मैं देखता हूँ मुझसे रहा नहीं जाता, मेरा हृदय तरस से भर जाता है कि हमारा बनाने वाला परमेश्वर मुझसे कितना प्यार किया, और मैं टूट जाता हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता और मैं रोने लगता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, वही पिंटू के बारे में मैं आपको बताया उस दिन भी, फिर बता रहा हूं। आखिर क्या कारण है कि कुछ दिनों के बाद वो पिंटू, जिसको क्रूस शायद हम में से कई भाई बहनों से ज्यादा बेहतर दिखाई देता था, बलिदान बेहतर दिखाई देता था, हमें से कई भाई बहनों को स्वर्ण नरक पिक्चर देखे तो उस समय ज्यादा साफ दिखा था, बाकी समय में उतना साफ नहीं दिखता। यीशु मसीह कैसे खून बहाया था, उसको रोज दिखता था, हमेशा प्रार्थना करता तभी दिखता था। तो भी आज वो मसीह यीशु को छोड़कर अपने पुराने पहले के परंपरा के जो देवताओं के पीछे वापस चला गया, उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है तो उसको केवल यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ दिखता था। उसने कभी वचन में जानने की कोशिश नहीं किया कि ये क्रूस पे चढ़ा हुआ यीशु मसीह, उसके बाद वहां से उतारा गया, कब्र में डाला गया, और तीसरे दिन मृत्यु को हराकर जी उठा और दोबारा आने वाला है। उसने दोबारा आने वाले यीशु मसीह पर कभी ध्यान नहीं किया, और जिसका नतीजा क्या हुआ उसके जीवन में, जैसा बाइबल बताती है कि जिसके अंदर में जी उठने के विषय में धन्य आशा नहीं है, वो सब मनुष्य से ज्यादा अभागा है। और आप देखिए कि किस प्रकार उसका जीवन जो है पूरी तरह से वापस चला गया। और मैं आप सबों को भी यही बात कहना चाहता हूं, अगर आप प्रतिदिन की दिनचर्या में, अगर आप यीशु मसीह को अच्छी रीति से जान गए हैं, तो आप ज्यादा अब ये जानने की कोशिश करें कि वचन के हिसाब से वो मुझसे अभी वर्तमान में क्या क्या बातें हैं जो हम नहीं कर रहे हैं और वो चाहते हैं हमसे करें, उसके लिए तैयारी करें और साथ ही साथ उस पर विश्वास करें। वो बहुत जल्द आ रहे हैं हम सबका न्याय करने के लिए, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अन्य जाति हो। और हाँ, उस दिन जिस दिन यीशु मसीह अपने लिस्ट में से जिन लोगों का नाम छांट देगा, अर्थात जीवन की पुस्तक में उसका नाम नहीं मिलेगा, उस दिन वो सचमुच नाश हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, वो मसीह भी हो सकता है, एक ऐसा मसीह जो सिर्फ फायदे के लिए यीशु मसीह के पास आया और उसने उसके इंतजार को अपने जीवन की प्राथमिकता नहीं दिया। उसने कभी नहीं सोचा कि वो परमेश्वर जो मेरे लिए खून बहाकर मुझको जिंदगी दिया, अपनी मौत को मुझे, मेरे लिए अपनी मेरी मौत को अपने ऊपर ले लिया, और ताकि अपनी जिंदगी मुझको दिया, ताकि हम उस जिंदगी के द्वारा अब पाप में ना व्यतीत करें बल्कि उसकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताए, ताकि एक दिन उसके साथ स्वर्ग जा सके। उन सब के लिए वो नाश होने का एक अपना एक निर्णय सुनाने जा रहा है मेरे प्यारे भाई बहन। लेकिन आज हम सबको परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग ऐसा काम कुछ भी ना करें जिससे प्रभु यीशु मसीह को दुख हो। हम लोग एक और वचन देखेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल में। हम देखते हैं कि सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक देखते हैं। सबोपदेशक उसका 7 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 तक हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है कि अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। भोज के घर में जाने से शोक ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्य का अंत यही है। और जो जीवित है वो मन लगाकर इस पर सोचेगा। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है।
सुनिएगा गौर से, बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर में लगा रहता है। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की डांट सुनना उत्तम है। हालेलुया, प्रेज यू जीसस। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम लोगों को अपने अपने मनों में टटोलने की आवश्यकता है। आपको प्रतिदिन किस घर के लिए आपको चिंता होती है, जाने का मन करता है, जिसमें शोक हो रहा है या जिसमें पार्टी हो रहा है? कहाँ ज्यादा मन करता है? मैंने अपने ही कलीसिया में देखा भाई बहनों को, ओ जहां पार्टी हो रहा है वहां के लिए कोई ना कोई बहाना करके हमसे पूछते, भैया अंकल क्या करना चाहिए, दिमाग नहीं काम कर रहा है, हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मुझे बहुत दुख लगता है कि मुझे मेरे मुंह से बुलवाते हैं कि नहीं तुमको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनका मन वहां लगा हुआ है। और बाइबल बताती है कि बुद्धिमान का मन जो है शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर में लगा रहता है। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। आज देखिए, आज सारे संसार में मूर्ख लोग जो हैं आराधना कर रहे हैं, यूट्यूब में खूब अच्छा अच्छा गीत गा रहे हैं, खूब अच्छा अच्छा मीठा मीठा प्रचार कर रहे हैं, उसमें देखिए खूब भीड़ है, खूब भीड़ है, सब जगह भीड़ है। लेकिन जहां पर घुड़की मिल रही है, जहां पे डांट मिल रहा है, वहां किसी को अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान की घुड़की सुनना उत्तम है। हालेलुया। इस बात को हम लोगों को सचमुच जानने की आवश्यकता है ना? यहां पर हम लोग एक और बात देखते हैं कि इब्रानियों में 9 में हम लोग पढ़े थे कि जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होगा। तो बाइबल बताती है कि इस पृथ्वी में हर इंसान को एक बार मरना होगा और उसके बाद उसका न्याय होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, मैं आप लोगों को शुभ संदेश बता रहा हूं फिर से नए तरीके से। पृथ्वी पर मनुष्य जाति को एक बार मरना होगा। अगर आप किसी भी मनुष्य को बताएं जो थोड़ा भी बुद्धि रखता है, तो बोलेगा इसमें कौन सा नया बात है, सबको तो मरना ही है, सबको तो एक दिन मरना है। हाँ, न्याय के बारे में हो सकता नहीं समझता हो, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं उनका विवेक कहता है कि मैं जो कुछ कर रहा हूं गलत है और मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईश्वर है जो मेरा न्याय करेगा। मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, बाइबल बताती है। लेकिन आपको गुड न्यूज में क्या बता रहा हूं, गौर से समझिएगा। ये अन्य जाति के लिए गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि उसके लिए एक बार मरना, उसको पता है कि एक बार तो सबको मरना है। एक और वचन में पढ़ रहा है, देखिए क्या लिखा है। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24 में पढ़ रहा हूं। लिखा है, यीशु मसीह के बारे में पहले लिखा है कि यीशु मसीह वो आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। पवित्र शास्त्र बाइबल कितना सुंदर बात को बता रही है कि यीशु मसीह जो इस दुनिया में आए वो पापी नहीं थे, वो हम मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गए। आगे लिखा है, जिससे कि अब हम लोग के बारे में बात हो रहा है, पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम
शंगे हुए हो। मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, लिखा है इब्रानी पढ़े, जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, और पतरस में लिखा है, यहां पर भी मरने का बात लिखा है, पापों के लिए मरना। सोच के देखिएगा, अन्य जाति लोग जिनके आंखों को शैतानी शक्तियों ने अंधा कर दिया है, वो पाप में मरे हुए हैं, है ना? वो पाप में मरे हुए हैं, और उसके बाद एक दिन मृत्यु आएगी। हम लोगों के लिए ऑफर है वचन में, यीशु मसीह के कारण पाप के लिए मर जाओ, और बाइबल के हिसाब से अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ और धार्मिकता के लिए जीवन बिताने के लिए हमको सिखाया गया है। मेरे प्यारे भाई बहन, बाइबल में ये बात जरूर लिखा है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, लेकिन उस न्याय के दिन में अगर कोई चाहता है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में हो और नाश होने वाले लिस्ट में ना हो, तो एक बार मरने से पहले हम लोगों को पाप के लिए मरना जरूरी है पहले। अगर आप अभी, जब तक आपकी सांसें चल रही हैं और आप पाप के लिए नहीं मरे और पापों में मर गए, तो मेरे प्यारे भाई बहन, यीशु मसीह ने कोई भी हम लोगों को ऊपर में अपने लहू से पाप क्षमा कर दिया है, इसलिए कोई भी गारंटी सर्टिफिकेट नहीं दिया है कि तुम लहू लेकर पाप क्षमा लेने के बाद तुम लौटते रहो पाप में और हम तुमको स्वर्ग ले जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहन, एक बार मरना नियुक्त है, बाइबल बताती है, लेकिन उस एक बार मरने से ठीक पहले, क्योंकि कोई नहीं जानता हम लोग कब मरेंगे, उससे ठीक पहले अगर हम पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ और परमेश्वर के लिए अपने आप को जिंदा नहीं किए, तो मेरे प्यारे भाई बहन, अचानक से आने वाले मृत्यु के बाद हम लोगों को अनंत काल के लिए सिर्फ रोना पड़ेगा। उसके बाद केवल निराशा और निराशा और निराशा ही रहेगी। मेरे प्यारे भाई बहन, ये आवश्यक है कि हम लोग इस बात को ना भूलें कि परमेश्वर का वचन बताता है कि मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है, लेकिन एक बार मरने से पहले, सांसारिक रूप से शरीर का खत्म होने से पहले, हमें अपने जीवन में एक चुनाव के रूप में पाप के लिए अपने आप को खत्म करने की आवश्यकता है। जैसा इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है, अपने पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार नष्ट कर देगा तुमको, उसको उतार डालो। मेरे प्यारे भाई बहन, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। आपको एक और बात बताते हैं। एक मसीही जवान लड़का था और बाहर काम करता था, और जब वो बाहर काम करता था उस दौरान जो है घर कम आ पाता था, और एक दिन ऐसी ऐसी घटना हुई कि उसके पिता की मृत्यु का खबर मिला, लेकिन समय पर जो है वो नहीं आ पाया, और उसके पिता की लाश को जो है जो लाश का नाम मुर्दा घर जो है उसमें रख दिया गया था। आप लोग सुन रहे हैं ना मेरी? ठीक है, मुर्दा घर में उसकी लाश को रख दिया गया था। आप लोग गौर से सुनिएगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा। हाँ, मसीही जवान लड़का है, उसके पिता की मृत्यु हो गई और समय पे नहीं आ पाया, और उसको पता चला कि इसके पापा की लाश को जो है मुर्दा घर में रखा हुआ, और जब वो लौटता है तो मुर्दा घर में जाता है अपने पिता की लाश को देखने के लिए। तो जिस जगह से उसको घुसना था, लाश वाले रूम में, वहां पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था,
और उसमें क्या लिखा है कि यहां आने से पहले हम लोग भी तुम्हारे समान थे। समझ रहे मेरी बात को? मुर्दा घर का गेट पे लिखा हुआ है कि यहां आने से पहले हम लोग भी तुम्हारे समान थे। इसको दिमाग नहीं कर कि ये क्या बात लिखा, अंदर सारा मुर्दा है। ये मुर्दा लोग हमको क्या कह रहा है कि यहां आने से पहले हम लोग भी तुम्हारे समान थे। लेकिन इसको आप लोग को शायद समझ में आ रहा होगा उसको दिमाग नहीं काम कर रही, क्या बात है। और अंदर गया, अपना पापा का बॉडी देखा, सब कुछ देखा, रोया, विलाप किया, और फिर अब बाहर निकल रहा है। तो बाहर घुसते समय क्या बोर्ड लगा था? लिखा था बोर्ड में घुसते समय कि यहां आने से पहले हम लोग भी तुम्हारे समान थे, है ना, जिंदा थे। अभी जब निकल रहा है तो लिखा है कि बहुत जल्द, जब निकल रहा है बहुत जल्द तुम भी हमारे समान होगे। जब मुर्दा घर से निकल रहा तो वहां एक दूसरा बोर्ड लगा था। आपको पता है मेरे प्यारे भाई बहन, जब ये लाइन को पढ़ा कि बहुत जल्द तुम भी हम लोग के समान होगे, और इस बात को जब वो पढ़ा, उसके हृदय में सचमुच काम हुआ। उसका हृदय टूट गया और उसको समझ में आने लगा कि सचमुच लाइफ क्या है। वास्तव में ये लोग जो मुर्दा घर में जब मैं घुस रहा था, और ये लाइन जो लिखा था कि यहाँ आने से पहले हम लोग भी तुम्हारे समान थे, यानी हम लोग भी जिंदा थे कभी, आज मरे हुए लाश के समान हैं। और जब वो निकलते समय जो वो बोर्ड पढ़ रहा है कि बहुत जल्द तुम भी हम ही लोग के समान होगे, ये बात पढ़ने के बाद उसका हृदय टूट गया और घर जाकर बहुत रोने लगा, बहुत पश्चाताप करने लगा। उसके बाद जो है, जब वो अपने अंदर घर में गया, वापस अपने घर पहुंचा, तो देखा कि उसके पिता का जो कुछ भी था, उसके अच्छे कपड़े वैसे ही पड़े हैं। और देख रहा है कि उसका सब कुछ जो था सब यूं ही बेकार पड़ा है, पिता का धन दौलत। वो इस सब को देखने के बाद उसको एक बात को समझ में आया कि सचमुच जिंदगी का अर्थ क्या है। जिंदगी का अर्थ तो कुछ है ही नहीं। बहुत अच्छे से उसने इस बात को महसूस किया कि पापा के पास एक सुंदर कार है रखा हुआ, लेकिन पापा एक समय में कार को चलाया करते थे, और आज मेरे पापा को एम्बुलेंस उठाकर लेके चली गई। मेरे पापा एक सुंदर मैंशन, सुंदर घर बनाए थे, लेकिन आज वो एक छोटे से जमीन के टुकड़े में गड़े बैठे हैं। मेरे पापा को सोने के लिए अच्छा सा बेड हुआ करता था, लेकिन आज छोटा सा लकड़ी का ताबूत में उनको रख दिया गया है। उसको ये समझ में आ गया कि अगर हमारे आत्मा का छुटकारा नहीं हुआ, इस दुनिया का कीमती से कीमती चीज भी बेकार है और किसी काम का नहीं। और सब किसी काम का नहीं। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं आप सबको एक बात को बताना चाहता हूं। अगर आप लोग मेरे साथ एक और वचन निकालें, यूहन्ना उसका 11 अध्याय, उसका 25 और 26। यूहन्ना उसका 11 अध्याय, उसका 25 और 26। यहां पर एक घटना हुई कि यीशु मसीह जब जिंदा थे, मार्था और मरियम करके दो बहनें थे जिनसे यीशु मसीह हमेशा मिलते थे, बहुत प्रेम रखते थे उन लोगों से। और एक दिन क्या हुआ कि उनका भाई जो है लाजर की मृत्यु हो गई, और यीशु मसीह समय पर नहीं आ पाए, और लाजर जो है कब्र में डाल दिया गया। और यीशु मसीह अभी मिलने के लिए आए हैं, और आप समझ सकते हैं जिस घर में मृत्यु हो गई हो उस घर के क्या हालात होंगे। और यीशु मसीह अभी पहुंचे हैं, मरियम और मार्था से बात कर रहे हैं। यीशु मसीह हम देखते हैं 25वां वचन में कहते हैं कि
यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, गौर से सुनिए, जो पहली बार सुन रहे हैं आज जूम मीटिंग में, आप लोग भी गौर से सुनिए, ये दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा सुनने के लिए। यीशु मसीह ने जो कहा और किसी ने नहीं कहा इस दुनिया में, गौर से सुनिए, इसलिए वो भी किस समय कह रहा है, जब मरा हुआ आदमी वहां पर पड़ा हुआ है। सुनिएगा गौर से, यीशु ने कहा वहां मरे हुए व्यक्ति जब वहां पड़ा हुआ है उसके परिवार वालों से कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई का मतलब कोई भी इस दुनिया में मुझ पर, यीशु मसीह कहते हैं, मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक के लिए ना मरेगा। क्या तू इस पर विश्वास करती है? यहां पर देखते हैं कि कितना अद्भुत बात यीशु मसीह ने कहा। एक परिवार में जहां मृत्यु हुई, लेकिन वास्तव में ये बात यीशु मसीह ने ना केवल मार्था और मरियम को कहा, उसके भाई जो मर गया उसके लिए, तो वो जिएगा, वरन उसने यीशु मसीह ने लाजर ना बोल के यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, अभी हाल में हमारे कलीसिया में जो है एक परिवार में मृत्यु हुई, लेकिन पता चला कि निराशा आ गई। निराशा क्यों आई? मैं फिर बता रहा हूं, इसलिए आई क्योंकि सिर्फ मसीह चंगाई चाहिए था, घर में शांति चाहिए था। ये सब नहीं सुनना चाहते थे कि मर जाएगा, ये हो जाएगा, तो ऐसा हो गया तो बहुत दुख हो गया। बाइबल क्या बताती है, गौर सुनिएगा। यीशु मसीह ने कहा, यदि जो मुझ पर विश्वास करता है, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा और अनंत काल तक ना मरेगा। यहां पर एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं चाहता हूं हम लोग हर विश्वासी को आज पता चल जाए, और जो लोग इस ग्रुप में जो उनको भी पता चल जाए, और जिस घर में मृत्यु हुई तो वो लोग भी रट ले इस बात को। 25 वचन अभी पढ़े थे हम लोग 24 में आते हैं, थोड़ा अब ऊपर आते हैं। मैंने पहले नीचे पढ़ाया, अब ऊपर पढ़ाता हूं। जब यीशु मसीह से बात कर रहे थे मार्था से, जिसका भाई की मृत्यु हुई है, तो मार्था देखिए जवाब क्या दे रही है। लिखा है, मार्था ने उससे कहा, मार्था ने यीशु मसीह से बात कर रही है, क्या कहा? मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय में वो जी उठेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, हम में कितने विश्वासी लोग हैं आज इस ग्रुप में, जब आपका प्रिय व्यक्ति अगर मर जाए तो मार्था के समान आप कह सके, मैं जानती हूं कि यीशु मसीह जब आएगा तो ये जी उठेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग रोते ही रहेंगे, जिंदगी भर रोते रहेंगे। मार्था ने क्या कहा? मैं जानती हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप यीशु मसीह को जान गए तो आप ये नहीं जाने कि आपका प्रिय व्यक्ति अगर मर गया और यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं और यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं, तो यीशु मसीह को आप नहीं कह सकते, नहीं प्रभु, मैं जानती हूं, मैं जानता हूं कि एक दिन जब आप आएंगे तो ये मर्दों में से जी उठेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक ऐसे ग्रुप, ऐसा समुदाय, ऐसा ग्रुप जिसको परमेश्वर ने अपने लिए चुना ताकि परमेश्वर के गुणों को प्रकट करे, और वही लोग हैं जो निराश बैठे। नहीं, मार्था कहती है, मैं जानती हूं। हालांकि यहां पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने लाजर को उसी घड़ी जिला दिया।
लेकिन सच ये है, उस समय यीशु मसीह ने जिलाया, क्योंकि यीशु मसीह को पुनरुत्थान और जीवन के सामर्थ को नया नियम भी नहीं लिखा गया था। यीशु मसीह उस चीज को एम्फसिस देने के लिए संभव है प्रकट कर रहे थे, लेकिन सत्य तो ये है, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरे पास पुनरुत्थान की शक्ति है, मेरे पास पुनरुत्थान की शक्ति है। ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही पुनरुत्थान हूं, मैं ही जीवन हूं, और जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। मैं आप सभी भाई बहनों को, जो आप नए हैं इस ग्रुप में, आपके लिए सबसे बड़ा गुड न्यूज है, जिस संसार में नहीं है, उन लोगों के पास तो बिल्कुल नहीं है जो प्रभु को नहीं जानते हैं, कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि आप या आपका प्रिय व्यक्ति मर भी जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया। और आप अपने आप को मार्था के समान हमेशा तैयार रखिए। आने वाले दिनों में होगा, आपका प्रिय व्यक्ति, जैसा मार्था का प्रिय भाई मर गया, अपने प्रिय लोग को हम खोएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो लोग सोएंगे, बाइबल बताती है। लेकिन आपको क्या कहना है? रोते रहना है, या आपको ये कहना है, मैं जानती हूं, मैं जानता हूं कि अंतिम दिनों में जब यीशु मसीह आएंगे तो ये जी उठेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, ये मेरी सिर्फ भावना नहीं है, यीशु मसीह का एक भी वचन फेल हुआ ही नहीं है। और यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल के लिए नहीं मरेगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, मृत्यु जो है, मृत्यु अन्य जातियों के लिए, अन्य जातियों के लिए, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हम लोग भी एक समय नहीं जानते थे, वो लोग आप देखिएगा बड़ा भयानक विलाप करते हैं जब मर जाता है कोई, बहुत भयानक। क्यों? क्योंकि उनके लिए मृत्यु एक बहुत भयानक बीमारी की सजा के रूप में उनके ऊपर आई है, इसलिए वो खत्म हो गए और वो लोग विलाप करते हैं। लेकिन एक मसीह के ऊपर जब मृत्यु आती है तो वो पिता के घर में जाने के एक संदेश के रूप में आती है। आप देखिएगा, मसीह लोग जो है, अभी आप कभी भी आप लेटर में पढ़े कि नहीं, मसीह लोग जब हैं, जब मरते हैं, या संसारिक में मरना शब्द मैं बोल रहा हूँ, बाइबल में लिखा सोते हैं, वो लिखता है बाइबल में कि वो अपने पिता के घर में है। लेकिन एक अन्य जाति जो प्रभु को नहीं जानता, वो मरता है तो वो इन्फ्लिक्शन है, वो एक बीमारी के कारण वो मर गया है, वो श्रापित जैसे हालात में पहुंच जाता है। मेरे प्यारे भाई बहन, हम लोग जब मरते हैं, सोते हैं, हम पिता के घर में होते हैं, और जब एक अन्य जाति मरता है तो मौत उसके लिए सजा है, और हमारे लिए मौत जो है पिता के राज्य में ले जाने वाला गाड़ी बन जाता है। हालेलुया। ये कितना अद्भुत है, कितना अद्भुत है, कितना उत्साह की बात है। उनके लिए मौत सजा है, हमारे लिए पिता के पास ले जाने वाली गाड़ी बन जाती है। पौलुस कहता है, अगर यहाँ पर इस बॉडी में अगर मैं नहीं मिलूं आपको, जैसे किसी आदमी का 2 फ्लैट है और बोल रहा है कि अगर इस वाले फ्लैट में नहीं मिल रहा हूं ना, तो समझना दूसरे वाले फ्लैट में हूं। पौलुस कहता है, अगर मैं यहां पर अवेलेबल नहीं हूं ना, तो समझ लेना मैं पिता के पास गया हुआ हूं। हालेलुया। ये कितना अद्भुत बात है। संसार के लिए मृत्यु जो है सजा है, मौत भी एक सजा है, लेकिन परमेश्वर के बच्चों के लिए, परमेश्वर के बच्चों के लिए क्या है? कपड़े, कपड़े को उतारना है, कपड़े को उतारना है ना। समझ रहे मेरी बात को? उनके लिए मृत्यु सजा है, और हमारा घर में कोई मर गया तो हमको क्या बोलना है? कुछ नहीं हुआ, कपड़ा उतारा है, खाली कपड़ा। आप मेरे साथ एक वचन खोलिए, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय, उसका 50 से लेकर 53 तक पढ़ेंगे।
यहां पर लिखा है, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं, और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमको भेद की बात बता रहा हूं कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएंगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठा लिए जाएंगे, और हम सब बदल जाएंगे। क्योंकि बाइबल बताती है, अवश्य है कि यह नाशवान देह को अविनाश, क्या लिखा है, नाशवान देह को अविनाश पहन ले। हम लोग कपड़ा के बारे में क्या बोलते हैं? कपड़ा पहन लो, गंदा कपड़ा उतार दो। गंदा कपड़ा उतारने के बाद नया कपड़ा क्या करते हैं? पहन लो। सो बाइबल में क्या लिखा है 53 में? अवश्य है कि नाशवान जो कपड़ा, ये हमारा जो चमड़ा, हमारा जो बॉडी है, जो ये अनंत काल तक जिंदा नहीं रह सकता है, इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए इससे बेटर चमड़ा, बेटर हड्डी प्रभु ने तैयार किया है। तो बढ़िया कपड़ा पहनना है तो पुराना वाला तो उतारना ही होगा ना। तो बाइबल लिखा है कि नाशवान देह को छोड़कर अविनाशी को पहन ले, ये अवश्य है, और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। मेरे प्यारे भाई बहन, जैसा मैंने बताया कि एक अन्य जाति जब मरता है तो उसके ऊपर बीमारी है। हमारे लोग जब सोते हैं मसीह में, तो वो पिता के घर के जाने की ओर उसको रथ यात्रा में निकल जाता है। एक अन्य जाति व्यक्ति जब मरता है तो उसके लिए एक सजा के रूप में मृत्यु। हमारे लिए क्या है? हम कपड़ा बदल रहे हैं। और पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय का हम लोग 53 वचन में क्या लिखा है? ये तो अवश्य है, ये तो आवश्यकता है, ये नाशवान दे अमरता को पहन ले। अगर आपका प्रिय व्यक्ति विश्वास में अगर सो गया है, तो वह इसलिए सो गया है क्योंकि वो नाशवान को, गौर सुनिएगा, नाशवान को उतार रहा है ताकि अविनाशी को पहन लेगा। और कब होगा? जैसी तुरही की आवाज होगी, लिखा है क्षण भर में पलक झपकते ही सब जो लोग सो गए अब अविनाशी दशा में, अब कभी नाश नहीं होंगे, वो प्रभु के साथ बादलों पर मिलेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाई बहन, मैं चाहता हूं कि आज से आप सभी हमेशा याद रखिए, एक बार मरना तो निश्चय है, लेकिन उस मरने से पहले पाप के लिए जरूर मर जाइएगा। नहीं तो पाप में कहीं मर गए तो दाऊद कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करेगा। पाप में मत मरिए, पाप के लिए मरिए ताकि धार्मिकता के लिए जीवन बिताइए। और मार्था ने जो कहा उसको भी मत भूलिएगा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिनों में पुनरुत्थान में तू उसको जिला देगा। मेरे प्यारे भाई, मार्था के पास तो ज्यादा बाइबल स्टडी नहीं था, फिर भी उसने कहा मैं जानती हूँ। तो हम और आप जो प्रभु के साथ दिन रात चलते हैं, हमारा विश्वास और भी मजबूत होने की आवश्यकता है। और जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं आज, आप लोग याद रखिए, जो आप यीशु मसीह को अगर रब नहीं जाने, तो आज जानिए कि यीशु मसीह के पास आने से आपको ना केवल आपके पापों से क्षमा मिलेगी, ना केवल आपको बीमारी से चंगाई मिलती है, तो छोटी बात है। यीशु मसीह ने कहा यदि तू मर भी जाएगी, यदि तू मर भी जाएगा, तो भी एक दिन जी उठेगी, तो भी तू एक दिन जी उठेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करें, हम लोग प्रभु से बात करें, और आप सभी को अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपे। सच्चे हृदय से प्रभु के पास इस समय आने की आवश्यकता है। अपने हृदय को प्रभु के पास खोल कर आने का